एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये है फ्राइडे का दिन और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ अभी पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। एक्चुअली क्या है ना, आजकल वो जो रील्स चल गई है ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा देते हैं कि मतलब हो जाता है। तो आप लोग को भी पता होगा, ऐसा दिखाते हैं कि पत्ता गोभी में ना एक कीड़ा होता है जो कि दिमाग में घुस जाता है, फिर मतलब उससे कुछ मतलब दिक्कत हो जाती है ब्रेन में। तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड को ना पत्ता गोभी बिल्कुल पसंद नहीं है और वो कभी नहीं लाते हैं। और हम लोग तो ये बचपन से खाते आ रहे हैं। मम्मी जब बनाती थी ना, तो हम लोग ऐसे ही प्लेट में मतलब रोटी वोटी नहीं लेते थे और ऐसे ही प्लेट में मतलब मटर गाजर ये सब डाल के मैं बनाती थी। तो मुझे तो बहुत पसंद है। तो फिर वहीं मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया था, तो साथ में ये भी मंगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने तो भी देखिए पत्ता गोभी गाजर मटर कट कर ली है और उधर ना छोले भी उबलने के लिए रखे हैं कुकर में, तो उनके लिए बनेंगे छोले। और बच्चे भी पत्ता गोभी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं ट्राई आज करूँगी उन लोग को खिलाने का। तो देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो पत्ता गोभी नहीं बनती है सब्जी, बहुत ही कम बनती है मेरे यहाँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से। और ये वाली सब्ज़ी ना सिंपल ही अच्छी लगती है। इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह डालो तो फिर पत्ता गोभी का वो टेस्ट नहीं आता है। तो बस यहाँ पे हींग जीरा डाल के मैंने ये पत्ता गोभी डाल दी है और उसके पास हल्दी और मिर्च डाली है बस, और पिंच भर थोड़ा सा मतलब हल्का सा गरम मसाला डाल दिया है। और इसमें धनिया पाउडर का टेस्ट मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं डालती हूँ। खाली हल्दी नमक मिर्च डाल के ही इसको बनाऊँ। और बाकी इसमें गाजर मटर का अपना अलग टेस्ट होता है, वो सब मिला के जो बनती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखिए बहुत बड़ी आ गई थी, ऑनलाइन से मंगाई थी मैंने, तो आधी बनाई है, अभी आधी रखी है। और देखिए कितनी कम हो गई है। बस अच्छे से इसको भून लो और भूनने के बाद ना ये बहुत ही बढ़िया देखिए यहाँ पे बन के तैयार हो गई थी। तो ये तो मैंने अलग निकाल ली है। अब सेम कढ़ाई में यहाँ पे मैं छोले भी मतलब उसको अभी मैंने उबलने के लिए खाली रखा था, बनाए नहीं थे। तो बाकी जो तड़का लगाना है छोले में वो इसी सेम कढ़ाई में लगाऊंगी। तो कढ़ाई को देखिए अच्छे से मैंने टिश्यू से क्लीन कर दिया और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाती है, मतलब कुछ भी लगा नहीं रहता है, एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है और उसको धोने की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस यहाँ पे बस बाकी सारी चीज़ें प्याज व्याज डाल के और एक टमाटर मैंने कट करके डाला है यहाँ पर। और एक टमाटर जो है मैंने पीस लिया था और उसी में ही अदरक लहसुन भी पीस लिया था। तो मैं छोले इस तरह से बनाती हूँ। और जो मार्केट में वैसे जो काले काले वाले छोले मिलते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैं मार्केट में कभी भी छोले वोले नहीं खाती हूँ। जैसे होता है ना, कहीं शादी में भी जाओ तो छोले अलग से होते हैं, कुछ होता है, वो कभी भी बाहर के छोले नहीं खाती हूँ। हाँ, छोले भटूरे कभी बाहर खाए हैं, तो उसमें भी जो एक बार छोले दिए जाते हैं उतने में ही जो है खा लेती हूँ, वरना मुझे बाहर के छोले पसंद आते ही नहीं है। मैं घर पे ही देखिए इस तरह से बनाती हूँ, पूरा बहुत बढ़िया लगता है। और हाँ, छोले में उबलते टाइम मैंने ना एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था, उससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अब तड़का लगा दिया है, कसूरी मेथी डाल दी है ऊपर से और इसको ढक के पकने देंगे थोड़ी देर, मतलब छोले में सारा मसाला एब्जॉर्ब हो जाए तब तक। और यहाँ पर आटा भी मैंने पहले ही लगा के रख दिया था, तो जल्दी से यहाँ पे पराठे सेक लेती हूँ। यहाँ पे देखिए आशी जो है नहा धो के आ गई थी और उन्होंने ब्रेड और जो मतलब चॉकलेट वाला स्प्रेड होता है ना न्यूट्रीला, वो उठा लिया था। तो मैंने कहा कि जो है ना पत्ता गोभी की सब्ज़ी खा के देखो एक बार, नमक वमक भी टेस्ट पता चल जाएगा। और जो है ना खा के देखो। तो कैसे मुझे घूर रही है, मतलब उसको पत्ता गोभी नहीं खानी थी। मैंने कहा ब्रेड के साथ में ना पत्ता गोभी खा के देखो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बोली नहीं, मैं ब्रेड के साथ बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे ही खा के बता रही हूँ। कितनी धीरे धीरे मुंह में चम्मच रख रही है, बिल्कुल इतनी धीरे धीरे, और देखिए कैसे मुंह बना बना के खा रही है। और खैर मेरे कहने पे ना ले गई थी लंच बॉक्स में पत्ता गोभी, बोली रख दो मैं खा लूँगी। देखिए कैसे मुंह बना रही है ना। तो ले तो गई थी पर बिल्कुल भी नहीं खा के आई थी। पराठे खत्म हो गए थे दोनों। मैं सोचा तुमने, मैंने उससे पूछा ही, मैं कहा तुमने खाया किससे था? तो बोल रही है कि मैंने खा लिया था पर मेरा बच गई है सब्जी।
तो क्योंकि छोले थोड़ा सा ग्रेवी वाले थे तो मैंने सोचा कि यही रख देते हैं, और मैंने इसको खिला के दिखाया भी था तो कह रही थी ठीक है रख दो। बाकी हाँ, मुंह बना के तो खा रही है, लेकिन ये था कि मैंने कहा चलो खा लेगी, वो बोल रही है रख देते हैं, तो वही रख दिया था। लेकिन बस सब्जी चम्मच से खा ली। उसके बाद में एक ब्रेड में वो न्यूटेला लगा के खाया है। तब इनका नाश्ता हुआ, और उधर से मैंने ना लंच पैक भी कर दिया था इन दोनों का ही। और बस अब यहाँ पे तैयार तो हो ही गई थी, इधर चोटी करनी रह गई है, तो बस चोटी करना है, अब वो भी तैयार हो जाएंगी पूरा। तो मैं आपको कह रही थी ना कि हमारे यहाँ पत्ता गोभी कोई नहीं खाता, और इसीलिए आती ही नहीं है कभी भी। बस वो तो मैंने ऑनलाइन कुछ मंगाना था, जैसे भी ज्वार और का आटा मंगा रही थी, तो मैं सोचा कि चलो एक बार मंगा के इस बार देखते, क्योंकि सर्दियों में भर ही आती है पत्ता गोभी, उसके बाद तो आती भी नहीं है। वैसे तो अब हर मतलब सारी सब्जियां हर सीज़न में मिलने लगी हैं, पर फिर भी मतलब जो टेस्ट सर्दियों वाली पत्ता गोभी का होता है वो फिर बाद में नहीं होता है, तो इसीलिए। और देखिए छोले मैंने ना कुकर में कर दिया वापस से। कैसी है सब्जी? अच्छी है ना? तो आप खाती ही पत्ता गोभी थी? दीदी तो मुंह बना के गई है खा के, मैंने उसको जबरदस्ती थोड़ी सी खिलाई, तो ऐसे बस। खैर देखो लेके गई है, बचा के लाएगी, देखना लंच बॉक्स में आज सब्जी। और ऋषि तैयार हो चुकी है, लंच बॉक्स पैक हो गया है, जल्दी से नाश्ता करके जाएगी स्कूल। और मैं घर जाऊंगी। और एक बात मैं कह देती हूँ आप लोगों से कि मेरी फेवरेट तो बना और ऋषि इस फ्रूट में भी अपना फेवरेट ले जा रही है। ऋषि को ये स्प्राउट्स बहुत पसंद है, इसलिए ऋषि जो है फ्रूट में स्प्राउट्स ले जा रही है, क्योंकि ऋषि आज फ्रूट था ही नहीं, तो ऋषि को यार ये रख दिया। ये भी पसंद है ना? हेल्दी होता है। ठीक है, जल्दी से कर लो। तो बस ऋषि को जो है पसंद आई थी, और ऋषि तो आधा पराठा और सब्जी खा के गई थी। थोड़ा सा उसको तीखा लग रहा था, क्योंकि मैंने उसमें हरी मिर्च 2 डाल दी थी। बस यही रीज़न है कि मैं खाने में हरी मिर्च नहीं डालती हूँ। बस लाल मिर्च का पता चल जाता है कि हाँ, कि मतलब बिल्कुल चुटकी भर डालनी है, तो उससे थोड़ा सा मतलब टेस्ट आएगा, बहुत तीखी नहीं होगी सब्जी, तो इसी वजह से। और हरी मिर्च का कुछ पता नहीं चलता है। अब 2 डाली थी मैंने, वैसे तो मुझे 1 डालनी चाहिए थी, पर 2 डाल दी, तो उस वजह से थोड़ी सी तीखी हो गई थी, फिर उसने खा ली थी। और लंच बॉक्स में भी फिनिश करके आई थी। तो और आशिका पता है ना, मुझे पता ही था सुबह से, मैं उसको इसी को भी बोला था कि देखना आज दीदी बचा के आई थी, फिर दीदी बचा के ही आई हैं। और उसके बाद में फिर ये लोग सब चले गए थे, ये भी चले गए थे ऑफिस नाश्ता वगैरह करके। फिर यहाँ पे मैं करने लगी हूँ किचन की क्लीनिंग, तो पूरा ऊपर से अच्छे से यहाँ पे ना क्लीन कर दूँगी, क्योंकि ऊपर तक पूरा छींटे जो हैं खाने बनाने की जाती हैं, और वो भी है, पर जैसे हम हल्दी वगैरह डालते हैं ना, तो ऊपर से पूरा पीले पीले हो जाते हैं वो। तो डेली है ऊपर वाला डोर वगैरह सब क्लीन कर लो, तो बिल्कुल एकदम जो है ना किचन साफ़ रहता है बहुत। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि महीने में बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ रहा है। अगर डेली का आप इस तरह से साफ़ करते रहो ना, तो मैं हमेशा डेली में ही ये सब चीज़ें अच्छे से पोंछ के पूरा वॉल सब सुबह भी और शाम को दोनों टाइम ऐसे ही करती हूँ। तो यहाँ पे पूरा किचन क्लीन हो गया था, और बर्तन भी धुल गए हैं। और छोले जो हैं इधर मैंने कुकर में ही करके अभी रख दिए थे दोपहर में, जब बच्चे आएंगे तो इसे मैं गर्म कर लेंगे, और बस खाना हम लोग का फिर हो जाएगा। तो देखिए पूरा किचन हो गया है क्लीन, और अब जो है यहाँ की थोड़ी डस्टिंग वगैरह करनी है। बाकी आज मुझे यहाँ के मतलब कुशन कवर भी निकालने हैं धुलने के लिए, और सोफ़े के कवर भी निकालने हैं। और पता है आपको, सोफ़े के कवर तब से ही बिछे हैं, जब निक्की थी ना तो बीच में बिछाए थे एक बार, तब से ही बिछे हुए हैं, तो अभी निकाल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, कपड़े सूखना तो मुश्किल हो रहा था। अब ये सब निकालें तो फिर फैलाने की भी, और फिर सूखते नहीं हैं, तो और ज़्यादा अजीब से कपड़े, मतलब जब नहीं सूखते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, दूर पड़े रहते हैं। तो लेकिन हाँ, अब 2 दिन से ना धूप बहुत अच्छी यहाँ निकल रही है, मुझे लग रहा है गर्मी आने ही वाली है, क्योंकि बहुत तेज़ धूप निकल रही है। बस 1-2 घंटे में आप ऊपर डाल दो ना कपड़े, तो बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं।
पहले क्या था कि सुबह से पड़े रहे दोपहर तक भी नहीं सूखते थे, लेकिन अब धूप में डालने से ना 1-2 घंटे में बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं, क्योंकि हवा भी चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ वाली निकल रही है। तो ये सारे निकाल दिए हैं, बस चलते हैं, इनको मशीन में डाल देंगे तो ये भी धुल जाएंगे और फटाफट से फिर इनको ऊपर भी फैला के आ जाओगे तो ये सूख जाएंगे। फिर वापस से इन्हीं को ही लगाना है, क्योंकि ये वाले अच्छे लगते हैं सोफ़े पे ना कवर, तो यही वाले मैं डाल के ही रखती हूँ, चेंज नहीं करती हूँ। बाकी वो 2 मंगाए थे फिटिंग वाले, उनका रीज़न ये है कि उनको ना मतलब झाड़ नहीं सकते आप, मतलब एक बार बिछ गए तो चिपक गए, बस ऊपर से झाड़ लो, बस ये है। ये वाले क्या हटा के एकदम से अच्छे से झाड़ लो और बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यही वाले वापस से बिछाऊंगी, तब तक कि यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे और मैं आ गई थी फिर नहा के। और अब जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले करते हैं पूजा, फिर करेंगे नाश्ता वगैरह। उसके बाद ये दिन है शनिवार का और सुबह का टाइम है। यहाँ पे नहाना धोना तो हो गया है, पर बच्चे घर पे हैं तो आज सबकी छुट्टी थी, तो इसीलिए फिर यहाँ ना मैं क्विक वाला एक पास्ता बना रही हूँ। एक तो ना इन्होंने पैनी वाला पास्ता मंगा के रखा है, पैनी वाला पास्ता उबालने के बाद भी ना वो एकदम कड़ा कड़ा रहता है। तो मैं आज फर्स्ट टाइम यहाँ कुकर में बना रही हूँ, सोचा इसको ना कुकर में बना के देखते हैं तो कैसा लगता है। तो यहाँ पे पहले मैंने ना तेल में जीरा डाल के कड़ी पत्ता डाल दिया, प्याज डाल दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट रखा था तो वो डाल दिया है, वरना आप कूट के भी डाल सकते हैं, पर मैंने पेस्ट रखा था तो वो डाल दिया। और उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं और सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। उससे क्या है पास्ता एकदम सॉफ्ट हो गया था, वरना मैं अपनी बार ये बनाई हूँ ना तब जब भी बनाती हूँ ये थोड़ा सा कड़ा कड़ा रहता है, मतलब बहुत सूखा सूखा सा लगता था। तो इस बार ऐसे बनाया तो थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी कलर के लिए और बाकी चिली फ्लेक्स और ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और 5 मिनट में बन गया था ये। अगर जैसे बहुत जल्दी है ना और मतलब लेट हो गया सैटरडे संडे में और फटाफट कोई नाश्ता बनाना है तो एकदम से ये ना बहुत बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ पे गाजर शिमला मिर्च ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब ये अच्छे से हो गया था फिर 1 पाउच यहाँ पे डाल दिया है मैगी का मसाला। इससे जो है पास्ता में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा और बस इसको डाल के इसको भी एक बार चला लिया। फिर जो है यहाँ पे मैंने 3 कटोरी जो है पास्ता लिया था, तो यहाँ पे इसको डाल देंगे। देखिए ये वाला है पैनी पास्ता, इसको बॉईल करने पे भी ना बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बॉईल करती हूँ मैं, फिर भी ये ना कड़ा कड़ा रहता है क्योंकि। और वैसे भी ये पैनी पास्ता ना कुकर में बना सकते हैं, जैसे मैदा वैदा वाला हो तो मैदा वाले में क्या होता है स्टार्च वगैरह निकलता है, उसको आपको उबाल के जो उसका पानी स्टार्च है वो निकालना है, तो मतलब आप वो उसको उबाल के बना सकते हैं। बट इसमें तो ये आटे का होता है तो उसमें दिक्कत नहीं है, कुकर में डायरेक्ट बना लीजिए। तो मैं 3 कटोरी पास्ता लिया था, उसमें 4 कटोरी पानी डाल दिया और 2 चीज़ क्यूब्स डाल दिए, थोड़ा सा इसको क्रीमी टेस्ट भी आ जाएगा बढ़िया सा। और 2 सीटी लगा दी थी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं लगानी, अगर ज़्यादा लगाएंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा गल जाएगा, तो इसलिए 2 सीटी लगा दी थी। ये देखिए बस ये हो गया है और अभी आपको ये थोड़ा सा गीला गीला लग रहा होगा सूपी जैसा, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी हो गया था, मतलब गाढ़ा भी हो गया था थोड़ा सा, और अभी इसका हो जाएगा ना। और चीज़ देखिए जो डाली थी ना वो अभी सब जगह मिक्स कर देंगे ना इसको अच्छे से, तो ये मिक्स हो जाएगी और ये बन के तैयार है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, खा के बताइए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप लोग भी ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है।